तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो हमें चेक करना है इन कंडीशंस को, उन कंडीशन को चेक करना हमने जब हमारे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो रियल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, डी इज इक्वल टू 0। ओके, सो डी इज इक्वल टू 0 हम निकालेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास आएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से चेक करेंगे बी, तो बी ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन रहा हमारे पास। फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये वाला भी नहीं बन रहा हमारे पास। फिर ये निकाल के देखते हैं ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, तो बी स्क्वायर बाय 4ac। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So question number 2, if the sum of zeros of the polynomial p of x 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then value of k। तो sum of roots हमारे पास क्या होता है, sum of roots हमारे पास होता है, ये दिया हुआ है, sum of zeros कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे root 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो sum of roots हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या होता है, बी होता है के एक्स का कोफिशिएंट, वो हमारे पास कितना है, माइनस के रूट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो होगा हमारे पास कितना है, 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ से क्या हो गया, के रूट 2 बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, के इज इक्वल टू 2। तो विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे हम एसेशन रीजन वाला हमारे पास क्वेश्चन है ये। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। चेक करते हैं, तो आपको एग्जांपल देता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो एक ही बार यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, बट फिर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो हमारा सेशन यहाँ पे रॉन्ग होगा। अब रीज़न को चेक करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros। तो कोई पॉलिनोमियल उसका मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, n zeros हो सकते हैं। तो हमारे पास यही रीज़न है हमारे पास। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, बट हमारे पास रीज़न क्या है, इसका 2 है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पे। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and -3। तो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, एक पॉलिनोमियल है, इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं 2 और -3। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो ये 2 रूट्स दिए हुए हैं 2 और -3। तो जब इनको यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले 2 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू। सो 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी हमारी, इक्वेशन 1। फिर -3 पुट करेंगे एक्स की जगह पे। सो -3 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो 9 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो 9 प्लस ए कितना हो गया हमारे पास, 6 -3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो -3a प्लस डी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। सो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं इनको सॉल्व। सो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 और -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ए प्लस का हो जाएगा ये माइनस,
और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। सो ये हमारे पास कितना हो गया 5a, ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये भी हमारे पास कैंसिल 0, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0। तो एक को हम यहाँ पुट कर देंगे, सो 2 0 प्लस b इज इक्वल टू -6। सो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी -6। तो a हमारे पास कितना 0 और b हमारे पास कितना है -6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, a 0 और b -6। सो a 0 और b -6, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यहाँ पे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स। तो इसके रूट्स हमारे पास रियल होंगे, इक्वल होंगे, रैशनल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या नॉट रियल होंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास d होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है b² - 4ac। तो हमारे 3 केस बनते हैं यहाँ पे। अगर तो हमारा d 0 है तो जो हमारे रूट्स होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। अगर तो हमारा d > 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं हमारे पास, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ओके, और अगर हमारे पास d हमारा <0 है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉट रियल रूट्स होते हैं। नॉट रियल, ये हम कहते हैं कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन के लिए। सो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो d निकालना है हमारे पास, ठीक, कितना होता है b² - 4ac। सो यहाँ पे b हमारे पास x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो b हो जाएगा 1 - 4a हमारे पास क्या है x का कोएफिशिएंट, वो भी हमारे पास क्या है 1, और c हमारे पास क्या है 1। तो ये आएगा 1 - 4 यानी कि नेगेटिव आएगा ये। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हमारे पास रहेगा नॉट रियल रूट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। If alpha and beta are zeros of the polynomial 5x² + 3x - 7, then the value of 1/alpha + 1/beta। तो अल्फा और बीटा में रूट्स दिए हुए हैं इसके, तो हमें चेक करना है कि वैल्यू 1/alpha + 1/beta की वैल्यू क्या होगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा + अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज़ होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं बारी बारी से इनको। तो सम हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास होता है -b/a, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना होता है, प्रोडक्ट हमारे पास होता है c/a। तो यहाँ पे b होता है हमारे पास x का कोएफिशिएंट, वो हमारे पास कितना है 3, और a हमारे पास क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, वो हमारे पास कितना है 5, और c हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू, वो कितनी है -7, और a हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। सो -3/5 अपॉन -7/5। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3/7, विच इज़ ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ पॉलिनोमियल p of x is given by p of x x² - 5x + c, then the value of p of 1 + p of 4 is। तो पहले p of 1 निकालेंगे। तो p of 1 निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे हम, x की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में। तो हमारे पास कितना आएगा 1 - 5 + 6 यानी कि 2। फिर p of 4 निकालना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। 4² - 5/4 + 6, तो ये हो जाएगा 16 - 20 + 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 - 20 विच इज इक्वल टू 6। तो कितना आंसर आ गया p of 1 + p of 4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास, तो चेक कर लेते हैं 16 5 4 = 20 + 6, तो ये सॉरी ये 22 होगा हमारे पास, और ये 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है। इस पर चेंज कर लेंगे ऑप्शन 5। सो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सम और प्रोडक्ट की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो सम हमारे पास क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है c/a। सो b हमारे पास यहाँ पे कितना -6, b हमारे पास -6 है, a हमारे पास है 5, c हमारे पास है 21, और फिर a हमारे पास कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 6/21। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेंगे हमारे पास 6/21। तो ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज़ जीरो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ c इज. तो c की वैल्यू हमें निकालनी है. यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू कितनी होती है 0. तो वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a. तो ये ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन द वैल्यू ऑफ k. तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या किसके बराबर दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर दिया हुआ है. तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो कहता था माइनस बी अपॉन ए. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो कितना होता है सी अपॉन ए. तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -30, ओके, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास k. सो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45k और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है k. सो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 45k. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 अपॉन 45 इज इक्वल टू k. सो 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9. तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/3. तो 2/3 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी. तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ओके. तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी, अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना है 2 है. तो यानी अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कि जो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास c अपॉन ए, ओके. तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -7, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है k. सही कितना हो गया 2. तो यहाँ से k हमारे पास कितना आ जाएगा -7/2, -7/2. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k. तो रूट्स हमें इक्वल दिए हुए, ओके. सो रूट्स क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 -4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, c की वैल्यू कितनी है k. तो यहाँ से कितना आ गया ये 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू k इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 25 इज इक्वल टू 16k. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25/60. तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ओके. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये. जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और -1 and 3. रीजन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0. तो ये बोल रहा है इसके जीरोज हमारे पास कितने हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और -1 and 3 हैं. तो उसके जीरोज लिख लेते हैं, है या नहीं है. तो जीरोज हम कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे x स्क्वायर माइनस, तो इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ओके. सो प्लस माइनस करने पे आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे -2x, इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3 आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम -3x प्लस x, ओके. सो यहाँ से x कॉमन कितना देगा x -3, यहाँ से 1 आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x प्लस 1 और x -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास -1 और x आ जाएगा यहाँ से 3. तो ये हमारे पास असेशन ठीक है कि इसके जीरोस कितने हैं -1 and 3, ठीक है. तो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट x एक्सिस. तो हमें पता है कि जो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसका हम जब ग्राफ बढ़ाते हैं तो जितनी टाइम वो x एक्सिस को कट करता है उतने ही इसके रूट्स होते हैं, ठीक है. तो ये पे 2 इसके रूट्स हैं और ये 2 पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है हमारे पास, ठीक है. तो रूट्स उसी को हम बोलते हैं जब हमारे पास जो ग्राफ है x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है. तो यहाँ पे असेशन भी ठीक है और हमारे पास रीजन भी क्या है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी करना है उसको. सो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0 देन 16 देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हमें निकालनी है.
डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना दिया हुआ है 16, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2 -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है सी है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 4 - 12c = 16, ओके। सही कितना हो जाएगा -12c, 16 - 4 ये कितना हो जाएगा -12c = -12, तो -12 से -12 कैंसिल, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। क्या ऑप्शन देंगे करेक्ट, ऑप्शन ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, 7 एंड 0। तो हमें जीरोस दिए हुए हैं उनके, ठीक है। तो बतानी कौन सी इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, तो उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसके जीरोस कितने हैं 7 और 0। तो सम हमारे पास कितना होगा यहाँ पे जीरोस का, 7 + 0 कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी वो कितना हो जाएगा 7 × 0 कितना हो जाएगा 0। तो ये सम हमारे पास 7 है, प्रोडक्ट हमारे पास 0, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो x² माइनस 7x = 0। तो हमारी कौन सी इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, x² माइनस 7x, ठीक है। तो करेक्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी रहेगी, इसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा, x² माइनस 7x, ओके। तो ये ऑप्शन इसका कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 16, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px - q आर इक्वल इफ। तो वही रूट्स इक्वल के लिए कंडीशन क्या रहती है, d 0 रहता है, तो d हमारे पास क्या होता है b² माइनस 4ac = 0। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है p, तो p² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 × 1, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -q। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास p² + 4q = 0। तो यहाँ से p² किसके बराबर आ गया -4q। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया, जीरोस दिए हुए हमें, सॉरी जीरोस निकालने हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। जीरोस निकालने तो कई तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं इसको, या हम डी वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इस वाले मेथड से भी हम निकाल सकते हैं इसको, x = -b ± b² - 4ac/2a। तो इस मेथड से हम इसको रूट्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, b हमारे पास कितना है 11 ± b², 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -4/2 × a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो गया -11 प्लस माइनस वो हो गया 121 प्लस 16 3 4 × 4 16, 16 3, ठीक है 48 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो हो जाएगा -11 प्लस माइनस 121, 48 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, सो ये हो जाएगा 169, ओके। और ये रूट हमारे पास कितना है 6, तो -11 ये हो गया 13 प्लस माइनस /6। तो एक बार प्लस में लेंगे इसको हम /6, और एक बार इसको हम माइनस में लेंगे -13/6। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 2/6, यानी कि 1/3 आंसर आएगा यहाँ से हमारे पास, ओके। और यहाँ से कितना आएगा ये -24/6, यानी कि -4। तो दो रूट्स हो गए हमारे पास 1,3 और -4, ओके। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमने कर लिया ऐसा क्वेश्चन पीछे कर लिया, रिपीट हमने, तो रिपीट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 0 एंड इक्वल रूट्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने पीछे कर लिया है, तो सेम तरीका d का 0 बराबर कर देंगे हम यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर 3 and -2। तो ऊपर भी बताया था कैसे करेंगे, x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं 3 और -2। तो बताना कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स कितने होंगे 3 और -2 होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ 3 प्लस -2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 × -2 कितना हो जाएगा -6। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो x² माइनस सम कितना दिया 1 प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ -6। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी यहाँ से x² माइनस x माइनस 6 = 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इनमें से हमारे पास, ऑप्शन ए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, थैंक यू।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।